रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 हेतु जीके जीएस की इस तरह प्रीवियस शिफ्टों से मिट्टी एवं मिट्टियों के प्रकार को लेकर के और उनके पाए जाने वाले क्षेत्रों को लेकर के प्रश्न जो पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में भी यहाँ से निश्चित रूप से 102 प्रश्न बनने हैं। तो उसी पर आधारित टुडे की हमारी सीरीज रहेगी मित्रों। जी हाँ, तो टुडे की सीरीज हमारी 16 है। इससे पहले हम 15 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर उन सभी को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। टुडे की सीरीज आप सभी के लिए यदि आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से 1 से 2 अंक आपके श्योर होने वाले मित्रों। जी हाँ, तो टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की वीडियो का हमारा प्रश्न है, रेग ऑप्शन को रीड करेंगे, प्रश्न को समझेंगे, उसके पश्चात आप सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यार रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो याद रखना यहाँ से रेगुर मिट्टी जो नाम है वो काली मिट्टी का, यानी आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है या जहाँ पाई जाती है वो क्षेत्र का नाम पूछा जाएगा। तो उसी से संबंधित है कि क्षेत्रों के नाम। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा अधिक जो है। नेक्स्ट है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न को समझिए, जब एक बार समझना है तो हम दूसरी बार रीड करेंगे और प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास की काली मिट्टी को कृष्य मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वह काली मिट्टी होती है, यानी कि आंसर यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं, तो क्षेत्र को देख करके भी ध्यान रखना है कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये मालवा के पठार में पाई जाती है जो लावा मिट्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। देखिए, एग्जामिनर चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी प्रमुख मिट्टी पूछी गई है। किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नदी रोक कर रखती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है। प्रश्न को समझेंगे और सही आंसर आप लगाएंगे तो उसे काली मिट्टी कहा जाता है, यानी आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। यहाँ क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं, कहाँ पर यह मिलती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है आपके महाराष्ट्र में मिलती है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इसको ताकि सभी ऑप्शन आप देख पाएँ। यहाँ से सभी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तो बेहतर तरीके से आप आंसर लगा पाएंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मालवार के तटीय प्रदेश में जो है लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट। अगला प्रश्न आपका, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो उसे बांगर कहा जाता है, यानी कि आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे कम जल धारण करती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई यानी कि दोमट मिट्टी। नेक्स्ट आपका, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण हैं जो दोमट मिट्टी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसमें मात्रा अधिक जो पाई जाती है वो पूछी गई है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम की मात्रा अधिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ऐसी कौन सी फसल है जो मृदा यानी कि मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मटर। अगला है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़द। अगला है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के रंग का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि जो लाल मिट्टी पाई जाती है इसके लाल होने का प्रमुख कारण पूछा गया है प्रश्न में।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता लाल रंग का कारण है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, यानी भारत की अधिकतर जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें जिस तत्व की कमी होती है वो तत्व पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता की कमी है। अगला है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, लाइम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, या मिट्टी में जो खारापन होता है, क्षारीयता होती है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है? इस तरह लैंग्वेज को चेंज करके भी बन सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बी, जिप्सम। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, सर्वाधिक जो क्षारीय क्षेत्र है वो पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, अम्लीय। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? ऐसा कौन सा जिला है? तो यहाँ से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मुरैना में। नेक्स्ट है, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अवनालिका। अगला है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें उगाने से? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, क्लोवर के पौधे। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो यहाँ से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बीज संशोधन। अगला है, फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु होता है, यानी आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो अधिक से अधिक पौधे लगाकर, यानी वन रोपण के द्वारा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड मिट्टी एवं उसके क्षेत्रों एवं उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। टुडे की सीरीज आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रही है मित्रों। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे मित्रों। धन्यवाद।